हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी अड्डा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को उत्तोलक के बारे में बताऊंगा, जो सभी एग्जाम के लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो किसी भी हमारे काम को करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। इसमें इसकी दक्षता उत्तोलक की जो दक्षता होती है 100% से कम होती है। इसकी जो काम करने की दक्षता होती है वह 100% हमेशा क्या होगी, कम होगी। और उत्तोलक किसी भी उत्तोलक में तीन बिंदु का होना अनिवार्य है। किसी भी उत्तोलक में तीन बिंदु का होना अनिवार्य होता है, एक बिंदु होना अनिवार्य होता है। तो अब बिंदु क्या होंगे? उत्तोलक के तीन बिंदु नंबर एक होता है जिसे हम भार बिंदु कहते हैं। भार बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर भार होता है, जहाँ पर भार अर्थात लोड जिसे कहते हैं। दूसरा बिंदु आपका हो जाएगा आलम्ब बिंदु जिसे कहते हैं। आलम्ब बिंदु वह बिंदु आलम्ब बिंदु में वह बिंदु जहाँ पिंच लगा होता है। तीसरा बिंदु जो होता है जिसे हम अयास बिंदु कहते हैं। प्रयास बिंदु या वह बिंदु होता है वह बिंदु जहाँ बल लगाया जाता है। उत्तोलक किसी भी उत्तोलक में तीन बिंदुओं का होना अनिवार्य है। एक भार बिंदु होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का भार होता है उसे भार बिंदु कहते हैं। आलम्ब बिंदु वह बिंदु जहाँ पर पिंच लगा होता है उसे हम आलम्ब बिंदु कहते हैं। आयास या प्रयास बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर हम बल लगाते हैं। तीन बिंदु होते हैं, जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में। ये भार है, ये
पेंच है, और ये फोर्स बल है। इस पर बल लगाया जा रहा है, इस पे ये भार है, और ये जो बीच वाला बिंदु है क्या होगा, आपका पेंच है। इन तीनों बिंदुओं का होना किसी भी दोलक में इम्पोर्टेंट होता है। जैसे होता है उत्तोलक, जो उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी 3 श्रेणी होती है। उत्तोलक के 3 श्रेणी होते हैं। नंबर 1 प्रथम श्रेणी। नंबर 2 द्वितीय श्रेणी। नंबर 3 तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में वे आएंगे जिसमें बेंच बीच में हो। द्वितीय श्रेणी में आएंगे जिसमें भार बीच में हो, और जिसमें बल बीच में हो। एक प्रथम श्रेणी को तो जिसमें बेंच बीच में होता है उसे प्रथम श्रेणी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी में जिसमें भार बीच में होता है उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तृतीय श्रेणी में जिसमें बल बीच में होता है उसे हम तृतीय उत्तोलक कहते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी की बात करें, प्रथम श्रेणी उत्तोलक की प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसमें क्या होगा, पेंच क्या होंगे, बीच में होंगे। जैसे मान लीजिए पिलास हो गया आपका, सरसी एक ही चीज है। पिलास, सरसी, नल हो गया आपका, कैंची, ये सब क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएंगे। और मान लीजिए तराजू, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। जैसे पेंच कहाँ होता है, मान लीजिए ये कोई एक तराजू है, तो ये जो पेंच है यहाँ पर है, इसको पेंच कहेंगे। पेंच ये बीच में हो, इस प्रथम श्रेणी जिसमें पेंच बीच में हो, इसमें पेंच क्या है, बीच में है, इसलिए ये सब क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे। चलिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय
श्रेणी के उत्तोलन। इसमें क्या है, जिसमें भार बीच में हो। मान लीजिए सरौता हो गया आपका, सरौता हो गया, और नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता और खैनी काटने की मशीन, काटने की मशीन आदि है। इसमें क्या होता है, सरौता, सरौता मान लीजिए है आपका इस तरह से होता है। तो सरौता ये जो वस्तु है, ये जो भार है या बीच में है, या बीच में है, इसको दबाया जाएगा। तो यह बीच में है, तो दोनों के बीच में है वस्तु भार। तो वही क्या कह रहा है, जिसमें भार बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। तो सरौता क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। आइए तीसरे श्रेणी का उत्तोलक देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नंबर 1, जिसमें बल बीच में हो। बल आयास या आयास भी बोलते हैं इसको, आयास या बल कह सकते हैं। बल बीच में हो, जैसे बेलचा, बेलचा हो गया आपका, चिमटा हो गया आदि। इसमें क्या होता है, बेलचा, मान लीजिए बेलचा, चिमटा देख लीजिए, इसमें बीच में बल लगाया जाता है, इसको बीच से दबाया जाता है। इसमें बल जो होता है आपका आयास, आयास या प्रयास बीच में होता है, इसलिए इसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है।